नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ पे एनडीए सरकार की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के खुशी में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। कुछ लोग से हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण में आए हैं, क्या कहना है? प्रचंड जीत हुई है बिहार में, क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले ये बताइए। हमारा यही विषय है और हमारा यही कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो राम के विरुद्ध में जो भी बयानें आ रही हैं अभी विधानसभा के चुनाव में, तो हम लोग देश हित में वोट डाले हैं। ठीक है, हमारे लिए देश पहले है, ना कि रोटी कपड़ा मकान। बाद में हम अपने से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो देश हित में है उसके सपोर्ट में हम लोग वोट किए हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो जो राम का विरोध करेगा तो मुख्यमंत्री के अलावा वो मुखिया के भी लायक नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा था सर इतना प्रचंड वोट आ करके सरकार बनेगी एनडीए का? नहीं, ये सोचा नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद थी। उम्मीद थी, क्योंकि बहुत धरातल पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। रोजी रोजगार या डेवलप देख ही रहे हैं आप, पूरे आप तो देख ही रहे हैं। और बहुत ही सराहनीय काम नीतीश कुमार जी और हमारे इंडियन नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी करके सरकार बनी है, कितना सच्चाई इसमें तो है? वोट चोरी तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जगहों पर कई अंतरों से विपक्षी पार्टी के नेता की भी जीत हुई है। तो वोट चोरी तो वहाँ भी हो सकती थी। तेजस्वी भी जीते हैं, वहाँ पे महतो जी जीते हैं आरजेडी के ही। सर, जो है बिहार में एनडीए सरकार की प्रचंड जीत हुई है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? विकास की जीत हुई है। अब जो विनाश किया है उसको साइड किया है। विकास की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जो व्यक्ति जीतने से पहले थिरनट्टा 6 गोली उतारने लगा छाती में, लोग का बेटी और माँ को उठाने लगा रोड से, उसको कैसे बिहार का जनता सिंहासन दे देता या सरकार बना लेता? इस बात को सोचना होगा आप लोग को। अच्छा, कभी आपने सोचा था सर इतना प्रचंड वोट? जी हाँ, क्योंकि भाजपा का एनडीए का वोटर शांत वोटर है। वो नंगा नाच नहीं करते हैं कि हम गमछा लहराएंगे, गमछा मुरट्ठा बांध के हम बेटी को उठाएंगे, 6 गोली सीना में ठोकेंगे, हम रंगदार बनेंगे। ये वोटर नहीं है। नहीं, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हो रहा था, 6 गोली सिक्सर। बस वही तो जो जंगल राज नहीं देखा था युवा, वो जंगल राज का चेहरा युवाओं को दिखा दिया वो राजद वाले कि देखो बेटा हम आ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। पहले वो बोलना स्टार्ट कर दिया था कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये पहले जान लो तुम। इसीलिए जनता ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया और ऐसा फेंका कि अब तो उसका अभी 2/3 था, पिछले बार वो 1/3 में आ जाएगा। मतलब 8, 7, 6 जैसे कांग्रेस का 1/3 हो गया ना, 6 सीट। विपक्ष का कहना है कि जो छठ पूजा का विरोध किया उसको छठ मैया छेपला दिया। छठ मैया छेपला। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वोट चोरी करके सरकार बना दे। वोट तो चोरी, सच्चाई इसमें? वोट तो चोरी हुआ है। वोट चोरी हुआ है, युवाओं का, विकास का, जनता के दिल का चोरी हुआ है। सभी जाति का, धर्म का जो है ना विध्वंस करके बिहार जातिवाद को खत्म करके वोट चोरी करके दिखा दिया, यानी जनता का दिल को चोरी कर दिया। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, भाजपा कार्यालय दुल्हन की तरह सजा हुआ है। आज मुख्यमंत्री का 10वीं बार शपथ ग्रहण समारोह, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि 10वां बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं आदरणीय नीतीश कुमार बाबू जी। हमेशा विकास के महापुरुष कहलाते हैं और इसी के वजह से लोग इनको चुने हैं। इनको हमेशा बहुमत से सब सरकार बनाए हैं कि ताकि आगे भी इनका सारा प्रक्रिया ऐसा ही चलता रहे। अच्छा, कभी आपने सोचा था सर इस तरह का प्रचंड बहुमत आगे एनडीए सरकार में? जिस तरह से वो काम किए थे तो जाहिर सी बात थी, हर जगह विकास नज़र था। हर चीज़ में आपका रोड, सड़क ले लीजिए, आपका बिजली ले लीजिए, आपका महिला के 10,000 का योजना ले लीजिए। हर चीज़ का विकास कर रहे हैं। तो विकास जब नीतीश बाबू कर रहे हैं, विकास मोदी सरकार जी कर रहे हैं, तो वोट किन को मिलेगा? इन्हीं को न मिलेगा।
अभी आपने जो बात बोला 10,000 रुपया का, विपक्ष का कहना है कि 10,000 रुपया दे के वोट खरीदा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो 10,000 रुपया के वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या लगता है सर, आने वाले 5 साल बिहार और तेजी से आगे बढ़े? अरे यहाँ तो पूरा बहुमत से सरकार बन ही गया। अब आगे बंगाल की तैयारी, वहाँ भी बहुमत से सरकार बनेगी। अब बंगाल की तैयारी में जी, वहाँ भी सरकार बनेगी बहुमत से। अपना परिचय बता। मेरा नाम लोकू नट हुआ, हम घुमंतु समाज के बिहार के अध्यक्ष हैं। आज सर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रचंड जीत हुई है, शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो चुका, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक क्षण था और हम लोग बहुत खुश हैं ये कि बिहार में सुशासन बाबू आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पूरा बिहार खुश है। जिस तरीके से बिहार में सुशासन का राज था, सुशासन का राज है, आगे भी बिहार में सुशासन का राज रहे, इसके लिए संयुक्त रूप से आज एनडीए सरकार ने आज जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। ये 10वें बार मुख्यमंत्री का शपथ हुआ और इसके गवाह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ साथ बिहार की तमाम आवाम, तमाम जनता इसकी गवाह है। और आज पूरा बिहार खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने करिश्माई अंदाज से बिहार की जनता को एकजुट करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने अपने कामों के बदौलत, एनडीए सरकार ने अपने कामों के बदौलत बिहार में सुशासन का राज कायम किया। इससे पूरी बिहार की जनता खुश है और जश्न मना रही है। आप कर रहे करिश्माई अंदाज हो, विपक्ष कर रहा वोट चोरी करके सरकार बनी है। विपक्ष शुरू से यही करते आया है। आप जब जंगल राज में जाएंगे आज से 20 साल पहले, तो लालू जी के राज में जिन निकलता था, उस समय भी ये लोग करते थे। तो जैसे ये लोग खुद हैं वैसा ही दूसरों को सोच रहे हैं। ये पूरी तरीके से बिहार की जनता के जीत है और ये बात बोलकर आरजेडी कहीं ना कहीं बिहार की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन का, इस तरह से चुनौती देखेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एनडीए सरकार। सर, आज पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, क्या लग रहा है तुम्हें? कितना खुशी मिल रहा है आपको? खुशी तो देखिए, जब एनडीए की सरकार बनी है तो खुशी का तो कुछ कहना ही नहीं। हम लोग हर्षोल्लास के साथ अपने पूरे टीम के साथ भागलपुर से चलकर पटना के गांधी मैदान में आए और मन इतना उत्साहित था। और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल जब हुए और शामिल होने के बाद जब सारे नेताओं का एक से एक उद्बोधन हुआ और हमारे कुछ नेता जो कि कलाकार भी थे, पवन सिंह और मनोज तिवारी जी, जब उनका गाना चला स्टेज से तो बिहारी स्टाइल में गमछा लहराते हुए पूरा गांधी मैदान बिल्कुल जय बिहार का उद्घोष से एकदम बिल्कुल गुंजायमान हो गया। दृश्य देखने में बनता था कि नहीं, वास्तविक में एनडीए सुशासन की सरकार बन रही है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि इतना प्रचंड वोट आने की उम्मीद है? देखिए, प्रचंड वोट आने की उम्मीद मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन तब हमारे भी सोच में तब आ गई जिस समय कि ये जंगल राज वाले सरकार नहीं भी लाए थे, उनकी सरकार आई भी नहीं थी और गोली और कट्टा वाला दुनिया भर का वीडियो वायरल कर रहे थे कि राजद के सरकार है तो तेजस्वी सरकार बनता और यादव रंगदार बनता। ये सब कहानी जो था, तो ये सब कहानी से बिहार के युवा, माता बहनें, बुजुर्ग लोग जो जंगल राज को दृश्य से अपने आंखों से देखे थे, वो कल्पित हो जाते थे वीडियो देखकर कि अभी जिनकी सरकार नहीं है वो ऐसा बोल रहे हैं, जब उनकी सरकार आएगी तो क्या होगा। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी करके सरकार बना है। जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट चोरी कहीं नहीं किया गया है। ये जनता का मैंडेट है और जनता ने, बुजुर्ग ने, युवाओं ने, हम जैसे युवाओं ने, माता बहनों ने सुशासन की सरकार को विकास पर वोट दिया। और अभी देख रहे होंगे आप कि बांग्लादेश में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है और बंगाल से पलायन जारी है। किनका? बांग्लादेशियों का रोज न्यूज़ चल रहा है अभी देखिए। और जत्थे, यानी जिस तरह से हम लोग रैली में आए ना, उस टाइम।
सर, एनडीए सरकार की प्रचंड जीत हुई है बिहार में, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? यह 5 भाइयों की जीत है। हमारे दल में 5 व्यक्ति थे। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी थे, छोटे भाई जायसवाल जी थे, चिराग पासवान जी थे, हम के मांझी जी थे और उपेंद्र कुशवाहा। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोगों के जो हमारे 5 भाई थे, इनमें दिखावापन नहीं था। ये लोग ग्रास रूट के व्यक्ति थे और उन्हीं लोगों के आधार पर यह बिहार बदलाव की स्थिति में था, चाहता था कि जंगल राज यहाँ पर न आवे। इसलिए यह 5 भाइयों की जीत है और एनडीए की जीत है। और उन सभी मतदाताओं को मैं और माताओं बहनों को मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूं कि वे लोग बदलाव किए हैं। एक सवाल आपसे, विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी करके सरकार बनी है, कितना सच्चाई इसमें है? यह तो एक थोथी दलील है। इसके पहले भी बहुत जगह चुनाव हुआ था। क्या कर्नाटक में यही स्थिति थी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या हमने वोट चोरी किया था वहाँ? यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह की बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं जो पूर्णतः असत्य की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ आज पटना के गांधी मैदान में, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? खुशी का ठिकाना नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा बिहार का लाल 10वीं बार एमटेक का विद्यार्थी जो इंजीनियर भी है, जिनके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है, वह व्यक्ति बिहार का बागडोर संभाला हुआ है। अच्छा, 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या, कैसे दूर होगा आवेदन? यह तो आप देख ही रहे हैं कि अभी बंगाल में क्या हो रहा है, वही स्थिति बिहार में भी होगी। और यहाँ जब विकास पुरुष जब लग जाएंगे तो कोई भी काम रुक नहीं सकता है। यानी पलायन अब रुकेगा एकदम? जी, खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन रुकेगा। अब देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि 2002 के बाद सब लोगों का मॉनिटरिंग हो रहा है। इसमें अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और कोई भी नहीं बचेगा। एक आखिरी सवाल, बिहार में जो है जिस तेजी से विकास होना चाहिए उतना तेजी से विकास अभी तक नहीं हुआ है। आप किस विषय में विकास चाहते हैं? हमारे यहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे, मेडिकल कॉलेज कितने थे? क्या यही स्थिति थी? रोड की स्थिति आप देख रहे थे कि गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा था। आप हमारे सर, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनी है। हाँ, इससे लगता है कि जितना जो नैरेटिव जो चलाए थे अपोजिशन वाले, मुकेश सहनी, तेजस्वी, राहुल गांधी ने SIR पर सवाल उठाए, उसके बाद जात पात पर उठाए, ये सब उनका फेलियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ भी नहीं हुआ। EVM को कहे कि हैक कर गया, EVM भी जांच किया गया। एक मानने की बात है कि एक EVM में 3836 वोट होता है। अब कल तक नेटिव चला रहे हैं कि ये लोग तो 25-25 हज़ार वोट पहले ही से सेटिंग किए हुए थे। ये लोग जो है इसी में कांग्रेस रसातल में चला गया, कांग्रेस विलुप्त हो रहा है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कम से कम 20-21 राज्य है जो कि भाजपा में सरकार हो गया और आने वाले समय में कर्नाटका भी जीतेगा और बंगाल भी जीतेगा। आज ही बंगाल में ममता बनर्जी, आज ही का पेपर में आया है, दैनिक जागरण हम पढ़ते हैं कि बंगाल में जो है 28 आदमी का मौत हो गया। इसलिए SIR से घबराया हुआ है। वहाँ 1 करोड़ मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जो है वहाँ पर SIR हो गया है कि जो भी कागज़ दिखाओ वही यहाँ रहेगा, नहीं तो वापस जाओ। अपना परिचय बताइए। शंकर दयाल सिंह, कंकड़बाग, डॉक्टर्स कॉलोनी, पत्रकार नगर। हम भी मेरे पिताजी पत्रकार थे। श्री राम जी सिंह समाचार संपादक थे। जिस समय 1974 में जो जयप्रकाश बाबू का मूवमेंट था उसमें हमारे पिताजी राम जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? इस विषय से हम ये कहेंगे कि बिहार का बदलाव का समय अब जारी हो गया। अब तुरंत टाइम नहीं लगेगा। जो फर्जी लोग हैं अब तो जाएंगे ही जाएंगे। फर्जी लोग? हाँ, विपक्ष कहता है फर्जी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनी। अरे वो कहने दीजिए, वो तो जाएगा, सब लोग जाएगा। कहने से थोड़ी होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। गलत करने वाला जाएगा, वो डर गया, अब निकलेगा भी नहीं। निकलेगा भी नहीं। निकलेगा भी नहीं।
चाचा एक आखिरी सवाल है, बिहार में पलायन की समस्या है, जी। कैसे दूर होगा? अब ये प्लान ये शपथ हो गया, अब तो हर जगह इंडस्ट्री में लगेगा ही लगेगा। अपना हाँ, परिचय बताइए। मेरा नाम सोनू राय हुआ, हम आरा से हैं, आरा से हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें मित्र।